आप किसी ऐसे करियर की तलाश में हैं जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सके, या फिर ऐसे करियर की सोच रहे हैं जो मेडिकल लाइन है, तो आपको इस करियर के बारे में जरूर जानना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी को हम फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी या हेल्थ प्रोफेशन है जो मेडिकल साइंस का पार्ट है। इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे हैंड एक्सरसाइजेस, लेग एक्सरसाइजेस, नेक एंड शोल्डर एक्सरसाइजेस, स्टिफनेस से रिलीफ, मूवमेंट से होने वाले पेन से रिलीफ। देखा जाए तो फिजियोथेरेपी का मेन एम है बॉडी को पेन से रिलीव कर देना। ये डिग्री स्टूडेंट्स को ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ट्रेन करती है। नेचर ऑफ वर्क। फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके मसल्स को थेरेपी से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी वर्किंग एबिलिटी या पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज या एसेस करते हैं और फिजियोथेरेपी सेट के अकॉर्डिंग बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वो उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनको या तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए हैं, या कोई इंजरी, डिजीज, डिसऑर्डर, कंडीशन या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं। फिजियोथेरेपिस्ट प्री और पोस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट के मूवमेंट्स को ट्रीट करते हैं और उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हाउ टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी करने के लिए 10+2 करना है विद सब्जेक्ट्स PCB। 12th के बाद आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में BPT के कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये कोर्स 4 इयर्स का है और इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मैंडेटरी है। कॉलेज के एडमिशंस मेरिट बेसिस पर और कॉलेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद आप मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं जो 2 इयर्स का कोर्स है, या फिर आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं जो 2 इयर्स का कोर्स है। फिर चाहे तो BPT के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा आप 12th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद ही कर सकेंगे। व्हाट टू लर्न। फिजियोथेरेपी के कोर्स का सिलेबस स्टूडेंट्स को टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस सिखाता है ताकि वो पेशेंट की मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए ट्रेन हो जाएं। स्टूडेंट्स इस कोर्स में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट के इंटर्न पेशेंट्स के फंक्शन और मूवमेंट पर काम करते हैं। इस प्रोसेस में इंटर्न्स बॉडी सिस्टम के डेवलपमेंट और स्टोरेज को रिहैबिलिटेट करते हैं। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू पेशेंट के हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप जिन फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं वो है जीरियाट्रिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी। इस कोर्स में आप डॉक्टरेट डिग्री लेकर रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, फिजियोथेरेपिस्ट गिव्स ओनली एक्सरसाइजेस। फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस जरूर करवाते हैं, बट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती है जो उनकी लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को करवाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, टेपिंग, एक्यूपंक्चर। नंबर 2, फिजियोथेरेपिस्ट कैन नॉट मेक अ डायग्नोसिस। फिजियोथेरेपिस्ट बीमारी को शुरुआत से ही पकड़ लेते हैं। वो मैनुअल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट से सेंसेशन, मसल इम्बैलेंसेस, बोन इश्यूज, पोस्टुरल प्रॉब्लम्स और ऐसी कई कंडीशंस को चेक करते हैं, और इसीलिए हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो डायग्नोसिस करने के लिए वेल ट्रेन्ड होते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, डायग्नोस्टिक स्किल्स। फिजियोथेरेपिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट के बेसिस पर पेशेंट के सिम्टम्स को डायग्नोज करते हैं। उन्हें एक्सरेज और MRIs जैसे टेस्ट को इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। नंबर 2, इंटरपर्सनल स्किल्स। फिजियोथेरेपिस्ट को अपने पेशेंट्स के सामने अपनी अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है और उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करने पड़ते हैं। वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की टीम के साथ काफी अच्छा काम करते हैं। नंबर 3, फिजिकल स्टेमिना। फिजियोथेरेपिस्ट को घंटों खड़े रहना पड़ता है और इसी के साथ उन्हें कुछ फिजिकल टास्क भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे पेशेंट को उठाना या फिर पेशेंट और इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को मूव करना। नंबर 4, पेशेंस। फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे पेशेंट को हैंडल करते हैं जो पेन में होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को संभालने के लिए आप में पेशेंस का होना जरूरी है। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं
और पेशेंट्स को वेटिंग में रखते हैं तो आपके काम पर असर पड़ सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है और आपकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट कर सकती है। सो यहाँ आपको पेशेंट से डील करते हुए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। फिजियोथेरेपी कोर्स के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। फिजियोथेरेपिस्ट सोसाइटी के वेल रिस्पेक्टेड और वैल्यूड मेंबर्स होते हैं। हर एज ग्रुप के लोग क्रॉनिक पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज और मूवमेंट को लेकर चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट बखूबी ठीक कर देते हैं। नंबर 2, फिजियोथेरेपी इज अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट ऑप्शन। बिल्कुल, पेशेंट्स मेडिकेशन पर रहते हुए भी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को ठीक करने के लिए ड्रग फ्री और एक्सरसाइज बेस्ड रेमेडीज यूज करते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड प्री और पोस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से पेशेंट्स के मूवमेंट को ठीक करते हैं और उन्हें पेन से रिलीव करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन की। फिजियोथेरेपी के लिए कहा जाता है दैट इट इज अ स्ट्रेसफुल वर्क। कई घंटों तक काम करना, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और इलनेस वाले पेशेंट से डील करना एक फिजियोथेरेपिस्ट को स्ट्रेस दे सकता है। ये स्ट्रेसफुल फीलिंग सारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स है असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, थेरेपी मैनेजर, स्पोर्ट्स फिजियो रिहैबिलिटेटर। बीपीटी का स्कोप वास्ट है और ग्रेजुएट्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद काम करना शुरू कर सकते हैं या फिर मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक एलीड हेल्थ प्रोफेशनल सर्विस है जिसमें कई करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो फिजियोथेरेपिस्ट कहीं जॉब कर सकते हैं या फिर अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं। नंबर 1, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। इस ब्रांच में स्पोर्ट्स फिजियो इंजरीज को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं, इंजरीज ट्रीट करते हैं और एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल स्पोर्ट खेलने वाले प्लेयर्स को इंजरीज से रिकवर भी करवाते हैं। नंबर 2, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक्स और मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट्स पर फोकस करते हैं, जैसे मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। नंबर 3, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उनके पास बेबी के मूवमेंट, डेवलपमेंट और ग्रोइंग कंडीशन की पूरी नॉलेज होती है। वो 1 दिन के भी बेबी का ट्रीटमेंट करते हैं और टीनेजर्स का भी। अब आप इस कोर्स के मेजर सेक्टर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। हम सभी को फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे समझ आ गई है। बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े, फिजियोथेरेपिस्ट सबकी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं ताकि लोग क्वालिटी लाइफ जी सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन फिजियोथेरेपी, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.